सरस्वती टोमेरो कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाउंटेन टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 है, जो कि चैप्टर है 3 चतुर्भुज को समझना है। जैसे कि अपनी वीडियो की जो शुरुआत होती है मोटिवेशन लाइन की, तो जितना रिसोर्टे जितना खुद पर काम करोगे उतना ही चमकोगे। मतलब तो देखो कहते हैं कि जो हीरा जो होता है वो कोयलों की खदानों से मिलता है, तो जब हीरा मिलता है तो वो हीरे के जैसे चमकता नहीं है, एक नॉर्मल कोयले के रूप में ही होता है। लेकिन उसे क्या किया, उसे घर्षण किया जाता है, उसे चमकाया जाता है, तभी तो एक कोयले को भी हीरे बनने में इतने स्टेप से गुजरना पड़ता है। उसे सुशोधित तरह से उसे क्लीन किया जाता है। सबसे पहले उसकी पहचान की जाती है, उसे कई मशीनों की सहायता से घिसा जाता है। कुल मिलाकर उस पर काम किया जाता है, और जिस चीज पर आप काम करोगे, जिस चीज पर आप फोकस करोगे, वो तो एक दिन सफल होना ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप सबसे पहले अगर आपका कोई ड्रीम है तो आप उसे अपनी जी जान से अपना समय दे दो, मैं दावे के साथ में कह सकती हूँ आप हीरा बनोगे। और हीरा तो बनना ही है। इस दुनिया में अगर आए तो सिर्फ हम सोने खाने पीने के लिए नहीं आए, हम हीरा बनते जाना है। हम एक नॉर्मल कुछ नहीं थे, सभी मानव की तरह हमने भी इस धरती पर जन्म लिया है, लेकिन जब यहाँ से हमें जाना है तो कुछ करके ही जाना है। तो जितना घिसोगे, जितना खुद पर काम करोगे उतना ही चमकोगे। जितना आप काम करोगे किसी स्किल पर, किसी ड्रीम के ऊपर, तो आप उतना ही चमकोगे। किसी एक काम को अपने ड्रीम मानो, उसमें जी जान लगा दो और आप हीरे की तरह चमकोगे। अब चलते हैं 3.3 का जो 7वां वाला क्वेश्चन था उसे हम हल कर रहे हैं। तो आओ हमें देखो क्या पूछा है। संलग्न आकृति HOP एक समांतर चतुर्भुज है। X, Y और Z कोणों की माप ज्ञात करना है। ज्ञात करने प्रयोग किए गए गुणों को भी हमें बताना है कि हमने किस तरह X, Y और Z के मापों को हमने निकाला है और उसमें कौन कौन से गुण यूज किए गए। तो आपको देखना है X कहाँ पर है। देखो एक तो X यहाँ पर है, एक Y यहाँ पर है और Z यहाँ पर है। ओके, और हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते, बराबर होते। तो ना तो यहाँ पर कौन बताया है, ना यहाँ पर बताया है, ना ये बताया है 40, लेकिन ये नहीं हमें बताया, तो हम इसे निकाल नहीं सकते। लेकिन एक जो है यहाँ पर, इसे सबसे पहले हम निकाल सकते हैं। रेखिक युग्म की सहायता से हम इसे निकाल सकते हैं। जब ये आएगा तो हम इसे भी निकाल सकते हैं। तो ओके, चलो हम चलते हैं। तो हमें विधि पूर्वक लिखना है हल जो दिया है उसे लिखना है। दिया गया है समांतर चतुर्भुज HOPE हमें यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो वो हमें लिखना है और क्या ज्ञात करना है, वो लिखना है ज्ञात करना है कौन X, कौन Y और कौन Z, और गुणों को बताना है कि कौन सा यहाँ पर गुण यूज हुआ, गुणों को बताना है। तो हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये निकाले ये वाला कौन, सपोज करो आप इसे कुछ नाम दे देते हैं, कौन 8, इस तरह का हम इसे नाम दे देते हैं कौन 8 है। तो चलो ये जो कौन 8 जो हो रहा वो किसके बराबर हो रहा, X के बराबर हो रहा, क्योंकि समूह कौन। तो सबसे पहले हम इसे 8 नाम देते हैं, और ये कौन A प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री क्यों हो रहा, रेखिक युग्म कौन, कौन। तो रेखिक युग्म किस तरह बनता है मैं आपको बता दूं कि अगर कोई रफ्तारी के सहायता से मैं आपको बता दें, अगर ये कोई सरल रेखा है और यहाँ पर इस पर बिंदु है, ठीक है, तो ये वाला जो पूरा चाप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेखिक युग्म, जो है 180 के डिग्री के बराबर होता है। ठीक इसी तरह अगर कोई बिंदु है और इस तरह के दो कोण बन रहे हैं, एक इस तरफ ये वाला कोण और ये वाला, तो इन दोनों कोणों का मिलकर कितना होगा 180। तो हमारा भी ओ कुछ इसी तरह है। सपोज करो ये रेखा है, यहाँ पर ओ लिखा है और ये यहाँ पर 170 डिग्री बन रहा है और हमें ये वाला कोण चाहिए। तो सही सी बात है कि हमें इन दोनों कोणों का मान 180 है और हमें यहाँ पर का जो कोण 8 हमने माना है उसे हम निकालेंगे। तो ऐसे कोणों को हम रेखिक युग्म कौन कहते हैं। तो चलो बहुत ही आसानी निकाल देते हैं। कोण 1 को जो इसी तरफ रहने देते हैं और 180 डिग्री माइनस ये 70 इस तरफ आया, क्यों आया, तो यहाँ पर लिखना है पक्षांतरण करने पर।
पक्षांतरण करने पर इस तरह पक्षांतरण कर सकते हैं। और कोण ए बराबर 180 में से जब 70 चले जाएगा तो पीछे क्या बचेगा 110। तो कोण हमें 110 आ गया है, लेकिन हमें कोण 1 के बारे में नहीं पूछा है, हमें कोण किसके बारे में पूछा है, हमें यहाँ चित्र में x के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर लिखना है कोण x बराबर है कोण 1 के। क्यों है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हमारा एक गुण यहाँ पर हमने लिख दिया। और हमें गुण के बारे में कुछ बताया कि गुण भी हमें लिखना है। तो सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण 1 और जो x है वो ये और ये कोण बराबर हो जाएगा। तो x कितना होगा? कोण x बराबर 1 का मान कितना आया था 110 डिग्री, मतलब कोण x बराबर 110 डिग्री। ओके, तो चलो ये तो हमें मिल गया, या हमें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमें मिल गया है। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है, अब हमें देखना है ये z और ये y हमें दोनों निकालने हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो ये जो h है, h पर ये दो कोण बन रहे हैं, एक तो z बन रहा है और एक 40 डिग्री। तो ये जो 40 डिग्री है वो y के बराबर है। क्यों बराबर है? एकांतर कोण, समझे। और हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख कोण क्या हो रहे? समांतर हो रहे, सम्मुख कोण बराबर हो रहे और सम्मुख भुजाएं क्या होगी? समांतर होगी। और जब दो समांतर रेखा है, सपोज करो E और P समांतर है किसके? HO के समांतर है, ये दोनों रेखाएं समांतर है। ये देखो दोनों रेखा समांतर है। इन दोनों समांतर रेखाओं का अगर कोई एक तिर्यक रेखा काटे, देखो तो ये P और H काट रहे हैं। ओके, तो ये कोण क्या होगा? ये और ये वाला कोण और ये वाला क्या होगा? एकांतर कोण। अरे ठीक इसी तरह इसे उल्टा कर दिया जाए, चलो मैं तो एक बार आपको घुमा देती हूँ। इस तरह कर दिया जाए तो ये वाला और ये वाला z तो इस तरफ भी बन रहा है, देखो ये z इस तरफ से भी बन रहा है। तो ये वाला कोण ये वाले कोण के एकांतर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। क्यों होगा एकांतर कोण? जब कोई समांतर रेखा को, देखो z इस तरफ भी बनता है और हम इसे घुमा दे तो ये इस तरफ भी बनता है, बिल्कुल बनता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 40 डिग्री बराबर है किसके बराबर है? कोण y के। और क्यों बराबर है? एकांतर कोण। एकांतर कोण। ओके, ये वाला और ये वाला, तो इसलिए कोण y, अगर कोण y 40 बराबर है तो हम लिख सकते हैं कोण y बराबर 40 डिग्री। तो हमें y का भी मान ज्ञात हो गया। ओके, हमें y भी, हमें देखो ये y जो है हमें मिल गया है 40 डिग्री, ये हमें मान हमें पता है 110 डिग्री। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये रफ्तारी की सहायता से मैं आपको बता दी हूँ। ये कोई इस तरह का है, इसी तरह का कोई समांतर चतुर्भुज हमें बताया है। और ये एक विकर्ण है जो कि त्रिभुज इसे दो भागों में बांट रहा है, ये दोनों त्रिभुज हो गए। तो यहाँ का मान हमें 40 मिल गया है, यहाँ का मान हमें 110 मिल गया है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? ये तीनों कोण का मान कितना होता है? 180। तो हमें यहाँ का कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखना है त्रिभुज HOP में, त्रिभुज HOP में। ओके, तो हमें क्या लिखेंगे? कोण Z, यहाँ लिखते हैं कोण Z प्लस कोण Y प्लस कोण O, या हम 8 भी लिख सकते हैं। हमने ये इसका मान 8 लिखा था। ओके, तो देखो मैं वापस बता दूं, Z ये है, Y ये है और हमने इसे नाम दिया था कोण 8। ओके, तो हमें पता है इन तीनों का मान कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 180 लिखा। अब कोण Z हमें नहीं पता है तो कोण Z को ले देते। कोण Y हमें पता है कितना है? 40 डिग्री।
40 डिग्री। कॉन 8 का मान भी हमें पता है, 8 का मान कितना आया था 110 डिग्री, 110। तो इसे हम प्लस करते हैं, कॉन जेड प्लस 110 और ये 50 कितना हुआ 40, 150 बराबर 180 डिग्री। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये यहाँ पर पक्षांतरण हो जाएगा, पक्षांतरण कॉन जेड इसी तरफ रहेगा और कॉन 180 माइनस 150, तो कॉन जेड का मान कितना आएगा 30 डिग्री, बस ठीक है। 30 डिग्री ये हमारा है आंसर। और हमने हर एक देखो, हर एक के पीछे हमने लिखा था, गुण भी लिखा है, रेखीय कोण, पक्षांतरण हो गया, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, यहाँ पर तो कोण है तो बस एक ही गुण उपलब्ध होगा कि सम्मुख कोण बराबर होते, दूसरा गुण यहाँ पर कहीं भी यूज नहीं हुआ है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं। आप इस तरह स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चले किस तरह मैंने विधि पूर्वक किया, आपको भी इसी तरह करना है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब हमें 8 वाले क्वेश्चन पर क्या था, निम्न आकृति GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है, जैसे कि चित्र में बताइए। फर्स्ट वाला है GUNS और ये सेकंड वाला चित्र है RUNS, दोनों कैसे है समांतर चतुर्भुज। तो हमें सबसे पहले x और y, यहाँ भी हमें x और y का मान ज्ञात करना है, और यहाँ भी हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम विधि पूर्ण करते हैं कि दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है कि GUNS समांतर चतुर्भुज है, ये बात हमें यहाँ पर दी है, समांतर चतुर्भुज है, तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है x तथा y, x तथा y, ठीक है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का कौन सा गुण यूज होगा। तो यहाँ पर लंबाई हमें बताई गई, ना कौन है ना किसी वितर नहीं, यहाँ पर इधर ये लंबाई इसके बराबर है, हमें पता है ये लंबाई, आप समझो यहाँ पर लिखा है 26 सेंटीमीटर, तो ये जो 26 सेंटीमीटर है वो समूह भुजा के बराबर, तो हमें यहाँ पर लिखना है GU बराबर है, GU बराबर, हमें क्योंकि यहाँ लंबाई की बात हो रही है, हमें समांतर रेट नहीं करना है, समांतर वाली लाइन नहीं खींचनी। G और U किसके बराबर है 26 सेंटीमीटर के बराबर, SN के बराबर है, SN के बराबर है। तो ठीक है, समीकरण बना देते हैं। यहाँ पर हमें लिखना है समीकरण, GU कितना है, G और U है 3y, तो GU की जगह हमें 3y माइनस 1 लिख देते हैं, ओके। और फिर यहाँ पर हमें क्या लिखना है, बराबर बराबर 26, SN कितना है, S और N कितना है 26, तो हम यहाँ पर 26 लिख देते हैं। और यहाँ पर हमें एक चीज थी, हम शायद लिखना भूल रहे थे, यहाँ पर चित्र में हमें बताया है कि ये 3x है, 3x है और ये है 18। पहले इसको हल कर देते हैं, फिर हम उसे हल कर देते। तो 3y माइनस 1, तो हम चलो इसे कर देते हैं, पक्षांतरण हो जाएगा, पक्षांतरण हो जाएगा 3y बराबर 26 प्लस 1, 3y बराबर 26 और 1 27। अब वापस 3y बराबर 27 बटा 3, तो 3y कितना आया है, 3 आया है 3 ना 27, तो y का मान कितना आया है 27। इसे इस तरह कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है, तो चलो इसको स्केल से हाथ से इस तरह कर देते हैं ताकि आपको कठिनाई ना हो समझने में, ओके। अब हमें यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें y तो मिल गया है, लेकिन हमें क्या करना है, x का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता है GS किसके बराबर है, 18 के बराबर है, तो और G और S किसके बराबर होता है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो पहले से पहले हमें ये लिखना है कि 3x
जी एस। जी एस किसके बराबर है, ये जी और एस किसके बराबर है, यू, पहले एन आता है एन, यहाँ पर हमने पहले जी लिया फिर एस लिया, तो यहाँ भी हम लेते हैं यू और एन, यू एन के बराबर। चित्र बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं गुण। समांतर चतुर्भुज ते सम्मुख भुजाएं भुजाएं बराबर होती है। ओके, ये इस तरह होती है, तभी हमने ये मान यहाँ पर लिखा है। तो आओ सब समीकरण बना देते हैं। समीकरण बनाते हैं हम। समीकरण जी एस कितना है, जी एस है जी एस 3x बराबर u और n कितना है 18। तो बस इसे आप कर सकते, बहुत ही आसान है, पक्षांतरण हो जाएगा। ये जो 3 है वो x के साथ में गुणा है, इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, x बराबर 18/3। तो 3 के पहाड़े में 18 आते कितने बार, 6। तो हमें मिल गया है x का मान कितना आया 6 और y का मान आया 9। ये है हमारा आंसर। देख रहे हैं आपने किस तरह हमने किया है, बहुत ही विधि पूर्वक किया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है किस तरह आप करते हैं। ये जो लाइन है ना आपको इसके नीचे लिख देना है। ओके, मेरे पास जगह नहीं तो हमने यहाँ पर नहीं लिखा। ओके, तो x का मान यहाँ आया 6, हमें पहले x का मान निकालना था लेकिन गलती से मैंने y का निकाल दिया। आप पहले ये वाला कर देना, इसे पहले करना और फिर इसे y वाले को बाद में कर देना। अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। हमें यहाँ पर देखना, ये चित्र है RQNS। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख देते हैं। दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, समांतर चतुर्भुज, क्या नाम है, RUNS, RUN, समांतर चतुर्भुज RUNS है। ओके, यहाँ पर अब हमें पता है, और विकर्ण कौन से है, SU व RN। ओके, अब हमें यहाँ पर दिया है सबसे अच्छी बात, और यहाँ पर लिखना सबसे जो मेन है, यहाँ पर लिखना है नोट, नहीं तो आप इसे हल नहीं कर पाएंगे, कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये लाइन आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मतलब यहाँ पर कोई हमें नहीं है, लेकिन हम चलो यहाँ पर O मान देते हैं कि RO बराबर है ON के और SO बराबर है OU के। तो अब हम चलो अतः हमें करना है, अतः पहले x किस में, हम इसे हल कर देते हैं। x किस में है, इसे तो हम लिख सकते हैं कि RO, ये RO किसके बराबर होगा, ON के या NO के लिख सकते हैं, NO के। तो बस इसके अनुसार मान रख देते हैं। RO कितना है 16 बराबर NO कितना है, NO N + 7। लेकिन देखो यहाँ पर हमें x व y दोनों बताया गया है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या बताया है, ओनली फॉर y है। तो हमें सबसे पहले y को निकालना पड़ेगा। ये मैं भूल रही थी, मैंने देखा नहीं था, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास x व y दोनों है, तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, पहले हमें y को निकालना होगा। तो चलो y को निकालने के लिए हम क्या समीकरण बनाएंगे, SO जो है, SO बराबर है किसके बराबर है, OU के, OU के। SO कितना है 20, OU कितना है y + 7। ओके, तो अब हमें क्या करना है, ये जो राशि है ना y + 7 को सीधे से हम यहाँ पर ले आए थे, तो नहीं लाए थे तो भी आपको कोई बात नहीं, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। पक्षांतरण हो गया 20, ये 7 जो है वो इस तरफ चले आए, इस तरफ चले आए, और ये y इस तरफ रहेगा। अब 20 में से 7 गए तो पीछे कितने बचे,
पीछे बचे 13। तो y का जो मान आ गया है 13। ओके, y का मान तो हमें 13 आ गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं 13 और 7 कितने होते 20। अब ये y का मान जो है हमें इसमें रखना है। तो 16 बराबर x प्लस y हमें कितना मिला है 13 मिला है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। 16 बराबर x प्लस 30। अब ये पक्षांतर हो जाएगा तो 16 माइनस 13 बराबर x। 16 में से 3 गए बचे 3 बराबर x। ओके, तो यहाँ पर हम जरा मान रखते हैं। ये 16 है, ये 13 है और ये देखो x का मान कितना था 13 और y का मान 13 है और x का मान 3 है। तो जब 13 और 3 16 आ जाए, बिल्कुल हम जांच भी कर सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल मान सही है, या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं x बराबर 3। सही भाषा में इसे इसी तरह लिखते हैं और y बराबर 13। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। आंसर ये इस तरह का आंसर। ओके, तो इस तरह का आंसर करना है। मैंने बहुत ही विधि पूर्वक किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। आप सभी को मेरे वीडियो पसंद आते हो तो लाइक करना, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। जिन्हें जो कोई बच्चे मैथ में कमजोर है उन्हें शेयर करना। और अगर आपको इंटरेस्टिंग वीडियो और चाहते हैं किसी भी प्रश्नावली का, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। मैं सारे के सारे प्रश्नावली बहुत ही विधि पूर्वक आपको बताने वाली हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और यही आशा है कि आप सभी बच्चे जो मेरिट में आए, मेरी वीडियोस को देखकर जहाँ भी प्रॉब्लम होता आप मुझे बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम। वंदे मातरम। थैंक यू।